आइए जानते हैं आगे की कहानी। रवि के जाने के बाद प्रतीक माया को देख तुम बाहर थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन माया उसके पास आकर प्रतीक मैं बस 2 दिन के लिए बाहर गई थी और तुम मुझे कॉल भी कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। प्रतीक उसकी बात को इग्नोर कर देता है, फिर से उस न्यूज को देखने लगता है। माया उसके पास बैठ मैंने तुमसे कुछ पूछा है प्रतीक। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन प्रतीक लैपटॉप बंद कर माया को देख चिढ़ते हुए कहता है माया हर चीज़ तुम्हें जाना जरूरी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन माया प्रतीक मेरा जाना जरूरी है, तुम भूलो मत हम दोनों पार्टनर है। उसकी बात सुन प्रतीक कुछ बोलता उसे पहले रवि वहां आता है। रवि को देख प्रतीक क्या हुआ। उसका सवाल सुन रवि सर न्यूज देखिए। उसकी बात सुन प्रतीक उसे कंफ्यूज होकर देखता है पर फिर अपना लैपटॉप ऑन करता है जिसमें एक न्यूज दिखाई जा रही थी जिसे देख प्रतीक शॉक हो जाता है। प्रतीक के सामने न्यूज में एक वीडियो चलाई जा रही थी जिसमें संघर्ष का मास्क पहने हुआ लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ लड़ाई कर रहा था, तो वही एक और वीडियो दिखाया जा रहा था जिसमें संघर्ष एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहा था। फिर तीसरी वीडियो दिखाई जा रही थी जिसमें संघर्ष होटल में बैठा खा रहा था। ऐसे ही कुछ और वीडियो दिखाई जा रही थी। सारी वीडियो दिखाने के बाद न्यूज एंकर बोलती है ऐसे ही बहुत वीडियो हमें मिली है जिसमें संघर्ष का मास्क पहन लड़के कभी अच्छा तो कभी कुछ गलत काम करते नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सब संघर्ष की वीडियो नहीं है, ये बस कुछ लोग हैं जिन्होंने संघर्ष के मास्क पहने हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कोई सिंगर संघर्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये वीडियो देश के अलग अलग जगह से आई है। वही इन सब में अब तक सिंगर संघर्ष का तो कोई बयान नहीं आया है, पर कहा जा रहा है कि आज उनके तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें इन सब वीडियो के बारे में बात होगी। बाकी ऐसे ही खबरें जाने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। इतना होते ही प्रतीक लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर देता है। वही न्यूज देख रवि सर ये कैसे हो सकता है, हमने तो बस एक को ही संघर्ष बन ये सब करने कहा था, तो वो बाकी लोग कौन है। उसके सवाल पर प्रतीक खुद परेशान दिख रहा था। प्रतीक रवि से पता करो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ है। उसकी बात सुन रवि अपना सिर हिला बाहर चला जाता है। रवि के जाने के बाद माया प्रतीक से प्रतीक तुम मुझे बताओगे आखिर हो क्या रहा है। उसके सवाल पर प्रतीक मैं संभाल लूंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे गाने को ट्रेडिंग पर लाने की कोशिश करो। उसकी बात सुन माया चिढ़ जाती है और अपने जगह से खड़े होकर चिल्लाते हुए प्रतीक भूलो मत मैं तुम्हारी पार्टनर के साथ मंगेतर भी हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का पूरा हक है। उसकी बात सुन प्रतीक अपनी जगह से उठ माया के पास आकर उसके गाल को सहलाकर माया बेबी तुम थक कर आई हो, आराम कर लो फिर बात करते हैं, और हाँ मुझे ऊंची आवाज़ पसंद नहीं क्या तुम भूल गई। इतना बोल वो उसके गाल को थपथपा वहां से चला जाता है। प्रतीक के जाने के बाद माया गुस्से से वहीं बैठ जाती है। दूसरी तरफ ये संघर्ष की बहुत सारी वीडियो वाली न्यूज राजवीर भी देख रहा था और ये न्यूज देख वो हैरान था। राजवीर टेलीविजन से नजरें हटा शिवी को देखता है जो अभी कॉल पर आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रही थी। तभी नीरज वहां आता है और राजवीर के पास बैठ जाता है। राजवीर नीरज को देख पूछता है ये इतने सारे संघर्ष के वीडियो कैसे आए। उसके सवाल पर नीरज शिवी के तरफ इशारा कर अपनी कम मैनेजर कम सेक्रेटरी कम PR टीम कम आपकी पार्टनर कम आपकी गर्लफ्रेंड कम आपकी होने वाली बीवी से पूछिए। उसकी बात सुन राजवीर उसे घूरने लगता है तो नीरज बोलता है मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, वो आपका काम जो एक टीम को हैंडल करना चाहिए वो अकेली कर रही है। इतना बोल वो शिवी को देख फिर राजवीर से बोलता है आप बहुत लकी हो भाई। उसकी बात सुन राजवीर नीरज को देखने लगता है तो नीरज के चेहरे पर एक उदासी नजर आ रही थी। राजवीर जैसे ही उसे कुछ पूछने वाला होता है शिवी कॉल रख उनके पास आती है। शिवी राजवीर और नीरज दोनों को देख आप दोनों जल्दी तैयार हो जाइए, हमें आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। उसकी बात सुन राजवीर पर शिवी मुझे मीडिया के सामने बोलना क्या है। उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर शिवी कुछ सोचते हुए आप व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना। शिवी की बात सुन राजवीर हैरान था, उसने शिवी से सवाल क्या किया और शिवी ने जवाब क्या दिया। राजवीर शिवी के पास जाकर शिवी बताओ क्या करना है। शिवी उसे देख आप बस तैयार हो जाइए और मेरे साथ चलिए, मीडिया को मैं जवाब दूंगी। इतना बोल वो मुस्कुरा के राजवीर को सीढ़ियों के तरफ जाने बोलती है। तभी उसकी नज़र नीरज पर जाती है जो टीवी पर कोई फैशन शो देख रहा था। शिवी नीरज को घूरते हुए तुम उठ रहे हो या, इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है तो नीरज जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा होकर मैं जा रहा हूँ तैयार होने। इतना बोल वो सीधा अपने कमरे के तरफ दौड़ जाता है तो शिवी राजवीर को भी भेज खुद तैयार होने अपने रूम में जाती है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा हॉल था जहां देश भर की मीडिया आई हुई थी। यहां हर रिपोर्ट के लिए बैठने के लिए चेयर रखी हुई थी। वहीं सामने एक स्टेज था जहां एक टेबल पर ढेर सारे माइक और वहीं पर कुछ चेयर रखी हुई थी जो अभी खाली थी। तभी वहां चन्ना सर और उनका असिस्टेंट रोहित आता है और वो स्टेज पर जाकर खड़े हो जाते हैं।
तभी सबको एंट्री गेट पर कदमों की हलचल सुनाई देती है, जिसे सुन सबकी नज़र उस तरह चली जाती है। सब देखते हैं कि एंट्री गेट से 3 लोग अंदर आ रहे हैं, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। तीनों ने ब्लैक ब्लेजर, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और तीनों के चेहरे पर मास्क था जो संघर्ष पहनता था। आप सब समझ ही गए होंगे ये तीनों कौन है, और अगर नहीं समझे तो बता देती हूँ। ये राजवीर, शिवी और नीरज है। राजवीर और नीरज साइड और इन दोनों के बीच में थी शिवी। तीनों एक दूसरे से कदम मिला पूरे एटीट्यूड से अंदर आते हैं। उन तीनों को देखते ही मीडिया उनकी फोटो लेने लगती है। राजवीर, शिवी और नीरज तीनों स्टेज पर आते हैं, जिसके बाद वो सब वहीं बैठ जाते हैं। सबके बैठने के बाद शिवी सारी मीडिया को देख बोलना शुरू करती है। शिवी, यहाँ आने वाली सारी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं काम की बात पर। तो आज सुबह ही एक वीडियो इंटरनेट और न्यूज़ चैनल पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें संघर्ष एक लड़की के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि वो संघर्ष नहीं है। इतना बोल वो चुप होती है तो पूरे मीडिया में खुसफुसर शुरू हो जाती है। वही शिवी आगे बोलती है, उस वीडियो में जो लड़का संघर्ष का मास्क पहने हुए दिख रहा है वो संघर्ष है ही नहीं। उसकी बात सुन एक बार फिर मीडिया में शोर होने लगता है। एक रिपोर्ट शिवी से पूछता है, अगर उस वीडियो में संघर्ष नहीं है तो वो कौन है? उसके सवाल पर शिवी एकदम आराम से, अब वो संघर्ष नहीं है तो जरूर कोई और इंसान होगा ना। उसका जवाब सुन कुछ लोग हंस देते हैं। तभी दूसरा रिपोर्ट शिवी से, अगर वो संघर्ष नहीं है कोई और है तो इन सब ने संघर्ष का मास्क क्यों पहना है? उसके सवाल पर शिवी उसे देख, ये सब एक साजिश है जो कि संघर्ष को कामयाब होने से रोकने के लिए की जा रही है। जैसा कि अब जानते हैं कि कुछ ही महीनों में संघर्ष का गाना कितना फेमस हुआ है। संघर्ष का गाना हमेशा ट्रेडिंग पर ही रहता है। अब जाहिर सी बात है, इतने कम समय में अगर संघर्ष को कामयाबी मिल रही है तो मतलब संघर्ष से जलन तो रही है और वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए उसे रोकने और बदनाम करने की ये साजिश की गई है। उसकी बात सुनते ही मीडिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो शिवी वहीं पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ और वीडियो दिखाई जाती हैं, जिसमें संघर्ष का मास्क पहने कुछ और लोग दिखाई देते हैं। वीडियो दिखाने के बाद शिवी एक बार फिर बोलती है, इन सब वीडियो में भी संघर्ष के जैसे मास्क पहने लोग नजर आ रहे हैं और ये सारी वीडियो अलग अलग जगह की है। तो अब संघर्ष एक वक्त पर इतनी सारी जगह पर एक साथ तो नहीं सकता। मतलब साफ है ये सब एक साजिश है संघर्ष को बदनाम करने की और उसका करियर बर्बाद करने की। इतना बोल शिवी चुप हो जाती है। तभी एक रिपोर्ट शिवी से पूछती है, आपको क्या लगता है ये सब कौन कर रहा है? उसके सवाल पर शिवी, शायद कोई पुराना दोस्त। उद्धरण चिन्ह। शिवी का जवाब सुन सब चौंक जाते हैं। वही उसी हॉल के एक कमरे में बैठा प्रतीक ये सब सुन थोड़ा घबरा जाता है। शिवी का जवाब सुन वो रिपोर्टर दूसरा सवाल किए बिना रह नहीं पाती है, तो पूछ लेती है, मैम लोग अक्सर दुश्मनों पर इल्जाम लगते हैं और आप दोस्त पर लगा रही हैं। उसकी बात सुन शिवी उसे देख, दुश्मन वो नहीं कर सकते हैं जो एक दोस्त कर सकता है। शिवी की बात सुन एक और रिपोर्टर, तो मैम क्या आप हमें उनका नाम बता सकती है? उसके इस सवाल पर हॉल में शांति पसर जाती है।